हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आज आई एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म पे टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर वी विल डिस्कस नाबार्ड एग्जामिनेशन। नाबार्ड का क्या एग्जामिनेशन है, कई सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है, खासकर उन स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और कैसे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक या दो बार किसी आईबीपीएस एग्जामिनेशन को, चाहे वो एएफओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, को अपीयर कर लिया है, तो उनके लिए कैसे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आज हम समझेंगे। तो पूरे एग्जाम के बारे में समझेंगे, ये समझेंगे कि नाबार्ड का एग्जामिनेशन कैसा होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या वाकई में इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से। बेनिफिट माने सैलरी, सैलरी माने मोटिवेशन, है ना। हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एड्रेनलिन डोपामिन सिक्रीट होना चाहिए ताकि हमको एक पुश मिले, किक मिले पढ़ने के लिए। और वो क्या होता है, हमको जो फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर में क्या दिखता है, सैलरी दिखती है, हमको रिस्पेक्ट दिखती है। क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है, वन ऑफ द मेजर रीजन। उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको ऐसी जगह काम करने का मौका मिलता है जिससे आप बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है। सैलरी भी, काम भी अच्छा, दोनों चीजें बहुत अच्छी। सो हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेड ए की सैलरी, क्योंकि यहाँ पे नाबार्ड में जो ज्वाइनिंग है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रेड ए लेवल पे होता है और ग्रेड बी पे भी होता है, बट ये रेगुलर नहीं होता है, ग्रेड ए रेगुलर होता है। तो ग्रेड ए लेवल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, ग्रेड बी मैनेजर की पोस्ट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी जो अभी है वो 98,000 है। और मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि 2022 नवंबर से 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट ड्यू है। तो बैंक्स का हो चुका है, नाबार्ड का भी नहीं हुआ, तो मतलब इसमें सैलरी इंक्रीज होनी है और मिनिमम आप मानिए कि 25,000 इसमें इंक्रीज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाइपर्टाइट के बाद मतलब कुछ ही टाइम में जो 2022 से ड्यू है, ये सैलरी बढ़ के 1,25,000 के आसपास हो जानी है। सो ग्रेजुएशन के बाद, सिर्फ 4 ईयर के ग्रेजुएशन के बाद, ये एक बेस्ट जॉब है जहां पे आप जॉब कर सकते हैं, या फिर जहां पे आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो सारे ही फैसिलिटीज अलाउंसेस रहते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में रहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में नाबार्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पर्क्स बाकी जगह के असिस्टेंट मैनेजर से कई गुना ज्यादा हैं। क्योंकि आप देखेंगे कन्वेंस अलाउंस, जिसमें हम कहते हैं कि नियरली 150 लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर आप किसी बैंक ऑफिसर को देखेंगे, बैंक में अगर स्केल 2 ब्रांच हेड है तो उसको 100 लीटर मिलता है, अदरवाइज 55 लीटर। स्केल 3 को भी नियरली फिर 100 लीटर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर में ही यहाँ पे अलाउंसेस कितने ज्यादा है। I'm just giving you a comparison। उसके अलावा भी आप बाकी चीज देखेंगे, हाउस रेंट एकोमोडेशन में मैक्सिमम जगह एकोमोडेशन मिल जाती है, ऑफिसर्स के क्वार्टर्स, ये सारी चीजें बेनिफिट यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स में क्या है, स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग मिलती है, ये सबसे बढ़िया होता है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे ये डर है कहीं मुझे तमिलनाडु के किसी गांव में ना भेज दे, कहीं मुझे उत्तराखंड के किसी सुदूर गांव में ना भेज दे, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्ट ना कर दे, तो यहाँ पे ये फिक्स है, चाहे तमिलनाडु पोस्ट किया जाए, चाहे उत्तराखंड पोस्ट किया जाए, कहीं पोस्ट किया जाए, आपको कहाँ पोस्ट किया जाएगा, स्टेट के कैपिटल में, क्योंकि वहीं पे इनके सेंटर होता है। तो ये पोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। ट्रांसफर इन द इंटरवल ऑफ 4 ईयर ये होता है। डीडीएम की पोस्टिंग जो, जब आप ग्रेड बी बन जाते हैं तो फील्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे पोस्टिंग होती है, अदरवाइज स्टेट कैपिटल्स में ही रहना होता है। अब आइए एग्जाम की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है क्या मैं एलिजिबल हूं। तो यहाँ पे देखिए एज ऑन एज ऑन ये, क्योंकि 2022 के नोटिफिकेशन से हमने लिया है, इसके बाद 2023 का भी आ चुका है, बट आपको ये देखना है कि यहाँ पे जिसकी भी एज 21 से 30 ईयर के बीच में है, एज ऑन जो नोटिफिकेशन की डेट होगी, जो नोटिफिकेशन जिस मंथ में आएगा उसकी डेट या फिर उस दिन की डेट, इन दोनों से कोई भी एक होती है, तो वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। तो कई बार क्या होता है, जिनका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, साथ ही साथ 21 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं, और अगर किसी को ये होता है कि मेरी डिग्री अगस्त में मिलेगी, तो सितंबर में नोटिफिकेशन आता है, तो ये गोल्डन चांस हो जाता है। सिमिलरली कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि 30 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं सितंबर में, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं। और इस बार आपने देखा होगा, हमने सक्सेस स्टोरी में आपको दिखाया था कि कैसे के स्टूडेंट ने लास्ट अटेम्प्ट में, जो 30 ईयर्स उनकी एज हो गई थी, उसमें एग्जाम को क्लियर किया। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप सभी को पता है। देन एलिजिबिलिटी में, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज आती हैं, इसीलिए नाबार्ड का एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, आप जनरल स्ट्रीम में एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पे मार्क्स की, मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट 60% है।
स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, जैसे लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, सिमिलरली एग्रीकल्चर होता है, तो वहां पे आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सॉइल साइंस एग्रोनॉमी में होना चाहिए। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर देखेंगे तो बैचलर इन हॉर्टिकल्चर। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। सिमिलरली आप देखेंगे आईटी में आती हैं, फाइनेंस में आती हैं, एनवायरमेंट में आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 2022 में वैकेंसीज आप देखिए, जनरल में आई थी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आई, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर, मार्केटिंग, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्ट्रीम्स में यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट ईयर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में भी आई थी, स्टैट्स में भी आई थी, फॉरेस्ट्री में भी आई थी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी और फाइनेंस में तो रेगुलरली आती, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हैं, जनरल में अप्लाई करते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हूं और मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूं, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो फिर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखिए 3 फेज में होता है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फेज 1 है पूरा का पूरा क्वालिफाइंग। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। 8 सब्जेक्ट्स में भी डिवीजन कुछ इस प्रकार है कि इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये अगेन क्वालिफाइंग है। और यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी है, इसमें जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे उनके बेसिस पे मेरिट बनेगी फेज 2 के लिए। तो मतलब फेज 2 का सिलेक्शन कैसे होगा? ओवरऑल कट ऑफ आपकी यहाँ पे भी क्लियर होनी चाहिए, सब्जेक्टिव कट ऑफ, और ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगी वो किससे बनेगी? मेरिट सब्जेक्ट से। मेरिट सब्जेक्ट कौन से? जीए, ईएसआई एंड एआरडी। ओके, सो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है, इसको टारगेट अगर आप करेंगे ना तो आपके सारे एग्जामिनेशंस कवर हो जाते हैं। केवल और केवल नाबार्ड ऐसा एग्जामिनेशन है। देन फेज 2 अगर हम इसका देखें, उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश होता है, 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 90 मिनट्स का टाइम रहता है। पेपर 2 होता है ईएसआई और एआरडी का रहता है जनरल स्ट्रीम के लिए, और अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो फिर उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 आते हैं और 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, उसके बाद 90 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए। हमने एग्जाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही समझते हैं। किसी की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, इसके बाद थर्ड फेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू बहुत क्रूशियल होता है। ओके, सिलेबस की बात करें, नाबार्ड एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है क्योंकि ये अपना सिलेबस प्रोवाइड करता है। हालांकि सिलेबस यहाँ पे दिया रहता है फेज 2 का, और सिमिलर पैटर्न पे ही फेज 1 पूछा जाता है। तो आप एक बार जस्ट देख सकते हैं, मैंने सिलेबस वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार आप उसको देखिएगा। ओके, देन कट ऑफ प्रीलिम्स की अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वालिफाइंग सेक्शन है और मेरिट वाले सेक्शन है। कट ऑफ दिखती बहुत कम है, आप देखेंगे आपको लगेगा यार कट ऑफ तो बहुत कम है, 1.5 नंबर क्या नंबर होता है, 3 नंबर रीजनिंग। बट आप ये समझिए कि 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में करने, ये एक सबसे बड़ा चक्कर है। ओके, ओवरऑल कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे जनरल में 41.75 जाती है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें कम जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जीए प्लस एआरडी प्लस ईएसआई, इन तीनों का मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 मार्क्स के, और 100 में से कट ऑफ कितने की? 41। तो अगर आप देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आपका एआरडी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत करीब हो जाते हैं इसके। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ईएसआई आपका अच्छा है तो आप इसको अपना स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगेन डरना नहीं है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि एग्रीकल्चर वाले सोचते हैं ये हमारा एग्जाम नहीं है ईएसआई की वजह से, बाकी स्टूडेंट सोचते हैं एआरडी की वजह से ये हमारा एग्जामिनेशन है, तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मेंस की कट ऑफ देखेंगे तो फिर पेपर 1, पेपर 2 की वही 130, 134, 116 रहती है, ये 2022 की है, 2023 की अभी आई नहीं है ना, बार लगता है भूल गया कट ऑफ, क्या पता कुछ टाइम में रिलीज हो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हालांकि कट ऑफ का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ये उस साल के ही कंपेयर करने के काम आता है। कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है समझने लायक। आप देखिए कंपटीशन मोर और लेस इसमें कांस्टेंट है। 2022 में जर्नलिस्ट स्ट्रीम में 60,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 2023 में 74,000 बच्चों ने अप्लाई किया। आप कहेंगे सर कोचिंग ने इतनी अवेयरनेस कर दी कि 14,000 बच्चे बढ़ गए, बट ऐसा नहीं है। 2023 में आप देखिए एग्रीकल्चर स्पेसिफिक ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट नहीं आई, तो जो 2022 में जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स थे सबने किस में अप्लाई किया? जर्नलिस्ट में, इसलिए ये नंबर बढ़ा, अदरवाइज आप देखेंगे मोर और लेस ही कांस्टेंट रहा। और बात एप्लीकेशन फॉर्म भरने की नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म तो कोई भी भर देता है। अपीयर कितने हुए फेज 1 में? 45,000। अब उसमें भी कितने सीरियस कैंडिडेट होंगे ये आपको पता है, क्योंकि अभी भी जो सीरियस कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन का बात है, लास्ट ईयर आप देखेंगे सितंबर में आया था, उससे पहले जुलाई में आया, उससे पहले भी कब आया? जुलाई में आया। तो लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड देखेंगे जुलाई और सितंबर का है। इस बार का भी ट्रेंड देखेंगे क्या हो सकता है,
क्योंकि फरवरी में फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, उसके बाद अभी ट्रेनिंग चल रही है, जून में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद ही ये आएगा, तो मतलब अगेन सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको अगर ये एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिखता हमें टाइम कम है। मान लीजिए आप अभी अप्रैल में आपको लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, बट आप देखेंगे मई है, जून है और जुलाई और अगस्त, सिर्फ 4 महीने हैं, और ये 4 महीने भी कैसे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप इसी क्वेश्चन में अपना मैक्सिमम टाइम लगा देंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन आप कहेंगे सर अब तो मुझे लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। हम जल्दी एक सेमिनार करेंगे, तो उसमें भी आप इंडिविजुअल क्वेरीज या कोई भी क्लैरिफिकेशन है वो आप ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जो हमारी मेहनत है ये बाकी बच्चों को भी पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ